हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा है सेट। सेट के बारे में कल हमने क्या सीखा था कि सेट क्या होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट कौन सा नहीं होता जहां पर क्वालिटी आ जाए। ये चीज हमने सीख ली, जहां पर क्वालिटी आ जाए, जो चेंज हो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, वो क्या होता है, वो सेट नहीं होता। मतलब सेट नहीं, मैं लिख सकता हूं कि ये सेट, जो सेट नहीं होता। कौन सा सेट नहीं होता? जो जहां पर क्वालिटी आ जाए, जो चेंज हो जाए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका हमने एक एग्जांपल से भी समझा था, जैसे बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम। जैसे कि आ जाए, मैं कह दूं टेल मी द नेम ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसे मान लो कि आ जाए, यहां पर क्या आता है? बेस्ट आता है। आप तो एक बात से समझ लो कि बेस्ट क्या है? क्वालिटी का वर्ड। जहां पर भी आपको क्वालिटी का वर्ड मिलेगा वो सेट नहीं होता। दूसरी बात, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा सकता है। जैसे कि मान लो हमने दो कोई व्यक्ति हैं, कुछ भी नाम ले लिया, जैसे राम और श्याम। मान लो कि हमने राम से पूछा, भाई बताओ आपकी नजर में इंडियन क्रिकेट टीम में के कौन से बेस्ट प्लेयर हैं। तो राम अपनी नजर में कोई भी नाम ले देगा। हो सकता है राम की नजर में सचिन तेंदुलकर ही बेस्ट हो। दूसरा, फिर हमने पूछा श्याम से पूछा, भाई आप बताओ आपकी नजर में कौन सा बेस्ट है। तो वही विराट कोहली नाम ले सकता है, धोनी नाम ले सकता है। मान लो कि इन्होंने नाम दिया MS धोनी, ठीक है। तीसरा, कोई और राहुल से हमने पूछा कि भाई आपकी नजर में कौन सा बेस्ट है। वो कोई और विराट कोहली जैसे हमारे कप्तान रह चुके हैं, तो उसका नाम ले सकता है। मतलब ये क्या होता है? ये चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए सेट नहीं है। इसीलिए ये जो बेस्ट प्लेयर, जैसे कि मैं पूछ लूं, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि टॉप 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इस तरह से, तो ये क्या बनेगा? ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। कोई भी किसी को बेस्ट कहेगा, कोई किसी को बेस्ट कहेगा। तो ये क्या होता है? सेट नहीं होता, नॉट सेट। दो पहचान आप याद रखना। एक तो जहां पर भी आपको क्वालिटी का वर्ड, क्वालिटी में यही गुड, बैड, बेस्ट, ऑनेस्ट, क्वालिटी आप कौन से होते हैं आपको पता है, ठीक है। एडजेक्टिव में भी हम सीख चुके हैं, ठीक है, वो वाली चीज। और जो, या फिर ऐसे समझ लेना, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता हो, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन द अर्थ, ये वाला सब हो गया। ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर कौन सा है? अब राम से पूछेंगे किसी का नाम ले देगा, श्याम से पूछेंगे किसी और का नाम ले देगा, राहुल से पूछेंगे किसी और का नाम ले देगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और क्या हो जाएगा? ये क्वालिटी का वर्ड भी है, जो मैंने ब्यूटीफुल बोला है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से मैंने बोल दिया इवन नंबर, मैंने बोला इवन नंबर। भाई इवन नंबर बताओ। देखो, राम से पूछेंगे भाई इवन नंबर बताओ, तो राम क्या कहेगा? 2 4 6 8 10 कहेगा कि नहीं कहेगा? दूसरे पर्सन से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, 2 4 6 8 10। तीसरे से पूछेंगे, वो भी यही कहेगा, 2 4 6 8 10। ये चेंज नहीं होता, ये वाला सेट है इवन नंबर। मैंने कह दिया टेल मी द इवन नंबर, इवन नंबर बताओ। तो एक तो इवन नंबर में क्वालिटी का कोई वर्ड नहीं आया, मतलब ये सेट है। दूसरी बात, ये चेंज नहीं होता, मतलब सेट है। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि इवन नंबर आप किसी भी पर्सन से पूछ लो, आप जितने भी 11th क्लास के जितने बच्चे सबसे पूछ लो, तो सब यही कहेंगे कि 2 4 6 8 10, ठीक है। किसी से भी पूछ लो, क्योंकि ये चीज फिक्स है। जो चीज फिक्स है वही सेट है, ठीक है। बाकी इसकी डेफिनेशन क्या थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कल की वीडियो में हमने सीख लिया था। दूसरी बात, इसकी फॉर्म होती है, सेट की फॉर्म होती है। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक तो अभी मैंने बोला इवन नंबर, है ना। एक तो मैंने बोला इवन नंबर। दूसरा कौन सा हो गया? डायरेक्ट, मतलब 2 4 6 8 10, इस तरह से। मेरी बात को समझ रहे हो ना? यानी कि एक मेथड तो हो गया डायरेक्ट, जिसमें हम एलिमेंट को डायरेक्ट लिखते हैं। इसका नाम वैसे डायरेक्ट नहीं है, नाम इसका क्या है? टेबुलर मेथड, टेबुलर, या इसको बोलते हैं रोस्टर,
ठीक है। एक इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते 2 4 6 8 10, ऐसे लिख देते हैं भाई क्या है ये, इवन नंबर है। इसको क्या कहा जाता है, सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म कह लिया या रोस्टर को। और उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है, जहां पर हम डायरेक्ट लिख दिए जाएं, जैसे कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और यहां पर मैंने 11th क्लास के नाम लिखने शुरू कर दिए, जैसे अजय, विजय, राहुल। अभी अभी हमने लिखा था राहुल हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया। लड़कियां भी आएंगी, जैसे अंजलि हो गई, अन्नू हो गई, और कोई सीता, गीता लिख दो। यानी कि ये वाला कौन सा मेथड है, यहां पर मैंने डायरेक्ट बच्चों के नाम लिख दिए, तो ये क्या बनता है, सेट बनता है। और यहां पर मैंने डायरेक्ट नाम नहीं लिखे, बल्कि उनके बारे में बताया, इनडायरेक्ट बता दिया कि स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। देखा जाए तो ये भी डायरेक्ट ही है भाई उसके, लेकिन मैंने क्या, उनके डायरेक्ट नाम ना लिख के उनके बारे में बताया है कि बच्चे क्या हैं, ये बच्चे स्टूडेंट हैं 11th क्लास के। ठीक है, किसी और के मान लो कि 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, किसी की भी आप मान सकते हो। ठीक है, अच्छा, और जैसे प्लेयर्स की बात हुई थी, एक तो मैं सीधा कह दूं भाई इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, कुछ इस तरह से लिख दूं, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स। और फिर यहां पर प्लेयर्स के नाम लिख दूं, एक का लिखा, दूसरे का लिखा, तीसरे का लिखा, चौथे का लिखा, जितने भी हैं बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये भी देखो, ये कौन सा मेथड है, ये तो डायरेक्ट मेथड है, हम प्लेयर्स का नाम लिख सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या है, इंडियन। अगर मान लो हॉकी टीम के प्लेयर हैं तो यहां पर लिख सकते हैं हॉकी टीम प्लेयर्स, कोई और फुटबॉल के प्लेयर्स हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं फुटबॉल प्लेयर्स। देखो, इवन नंबर है तो इवन नंबर, ओड नंबर है तो ओड नंबर, मतलब दो तरीके से हम बात करते हैं। यही दो तरीके क्या है, इसके फॉर्म है। ये चीजें हम कर चुके हैं, कल हमने कर लिया था, और हमने इसके 3 सम भी कर लिए थे। आज हम 4th सम से शुरू करते हैं, 4th सम से शुरू करते हैं। 4th सम हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट। नल क्या होता है भाई, एम्प्टी सेट होता है, जहां पर कोई भी एलिमेंट ना है। जैसे 4th का फर्स्ट है, a इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा 0, सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट। ये नल सेट नहीं है भाई, इट इज नॉट नल सेट। नल कह सकते हैं इसको, एम्प्टी कह सकते हैं इसको, नहीं एम्प्टी सेट, बिकॉज इट हैज 1 एलिमेंट 0। एम्प्टी सेट वो होगा जहां पर ये ब्रैकेट ब्रैकेट लिखी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। दूसरा पार्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको मैंने सोल्व किया, 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। तो ब्रैकेट में अब की बार आपको 0 लिखना पड़ेगा, मतलब ये भी वही लाइन लिख देना, सेम टू सेम। अगला लिखा जाएगा थर्ड पार्ट, सी जो दे रखा है, यहां पर ये क्या दे रखा था, बी, हाँ ये बी दे रखा था, ठीक है, ये सी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां पर सेट में, सी सेट में क्या आएगा, -1, 1, दो एलिमेंट आएंगे ना, प्लस माइनस 1। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, वही एम्प्टी होगा। इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या लिखा जाएगा, इट इज नॉट नल सेट लिख दो या एम्प्टी सेट लिख दो। इसमें क्या लिख रखा है, नल सेट, बिकॉज इट कंटेन 2 एलिमेंट। यहां पर 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 एलिमेंट, इट हैज 2 एलिमेंट या इट कंटेन्स 2 एलिमेंट, इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। और देखते हैं,
इसका देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है, E इज इक्वल टू वाई लिख रखा है, y की क्यूब इज इक्वल टू 27 और कोमा y इज इक्वल टू 2। तो देखो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, ये तो y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y की 3 इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, और y इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। इस सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों अलग अलग आए, देयर इज नो कॉमन रूट, कॉमन कुछ नहीं है भाई, दोनों में अलग अलग आते हैं। तो E बराबर अब की बार ब्रैकेट क्या हो जाएगी, खाली रह जाएगी, मतलब यस इट इज एम्प्टी सेट। इसका क्या लिखेंगे, यस इट इज, क्या लिख रखा है, नल, नल का मतलब एम्प्टी, खाली, नल सेट, बिकॉज इट कंटेन नो एलिमेंट, या इतना लिख देना इट इज नल एलिमेंट। ये y का आंसर कर दिया ना हमने, सॉल्यूशन कर दिया, ये y हो गया, ठीक है। अगला पार्ट, सिक्स्थ, देखो दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x इज इक्वल टू 4 और एक दे रखी है 3। x क्या हो जाएगा, 4 का रूट, और 4 का रूट क्या होता है, +-2, और x इज इक्वल टू 3। इस सॉल्यूशन दोनों अलग अलग आए हैं, अलग चीज आई है। यहाँ पर 3 दे रखा था, तो इसका सॉल्यूशन अगर 3 आ जाता तो मैं 3 लिखता, अलग अलग आया है बिल्कुल यही, देयर इज नो कॉमन रूट। तो f, ये क्या दे रखा है इसमें, f इज इक्वल टू बिल्कुल यही, यस इट इज नल सेट, क्योंकि ये खाली बना, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बस इतनी सी बात है। और लास्ट वाले में क्या लिख रखा है भाई, जी x इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, नहीं होता। देखो अगला लेते हैं, फिफ्थ पार्ट लेते हैं, जिसमें पूछ रखा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से होते हैं, जब हम कई बार नंबर को ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और यूं डॉट डॉट ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और जब जैसे मान लो 7 8 9 10 यहां तक आ गया, तो ये फाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 के बाद भी इस तरह से लिख दिया जाए, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, कहीं नहीं रुके। तो अगर मैंने ये डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। और अगर मैंने लास्ट में जाके कुछ नंबर लिख दिया, जैसे मैंने 1000 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 20 ये 1000 पे जाकर रुकेगी, रुक जाएगी, तो ये फाइनाइट हो गई। जो बिल्कुल ना रुके चलती जाए वो इनफाइनाइट है। तो उस टाइम पे लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस वो इनफाइनाइट होती है। तो दो शब्द यहां पर आए हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। दो शब्द आए हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ही अनंत होता है, अनंत, जो बगैर रुके सीधी चलती जाए इनफाइनाइट टाइम तक। और फाइनाइट का मतलब होता है फाइनाइट, फिक्स्ड। इसको क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, नियमित, नियमित कर सकते, कुछ एक होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 1 2 3 999 1000, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये 1 से लेके 1000 पे जाके रुक जाएगी, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, बस। सेकंड पार्ट जो है, दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। क्या कहता है, 1000 से ग्रेटर, क्या आया है, ग्रेटर, तो इसका मतलब 1000
1001, 1002, 1003, कहां तक? कहां तक? इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हुआ, ये इसको लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। बस ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट है x बिलोंग टू n और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां पर ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 का रूट और x इज इक्वल टू 2। वैसे प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन हमने तो n नेचुरल नंबर और माइनस का 2 हम नहीं ले सकते, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट में सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अब ये 1 आया है, तो ये फाइनाइट में आएगा कि इनफाइनाइट में? ये फाइनाइट में आएगा भी, एक ही है ना। फाइनाइट का मतलब आप काउंटेबल समझ सकते हो, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सके। ये कितने हैं? 1 हैं। किसी में 5 हो तो 5 कर लेंगे। इसमें कितने हैं? 1000 है। क्या इसमें काउंट कर सकते हो? बताओ इसमें कितने नंबर हैं? इसने लिख दिया 1000 से ग्रेटर, 1000 से ग्रेटर। अब 1000 से ग्रेटर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 1000 से बड़े कितने नंबर होते हैं? आप क्या गिन सकते हो? 1001, 1002, ये तो चलता जाएगा आगे, लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, अरब भी आएगा, अरब से भी आगे चलता जाएगा, मतलब काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट को दूसरे शब्दों में हम काउंटेबल कह सकते हैं, काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सके, और इनफाइनाइट जिसको काउंट ना किया जा सके। ठीक है, समझ सकते हैं। वैसे काउंटेबल नहीं होता, अलग मीनिंग होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, लेकिन आप यहां पे फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो। दूसरी इक्वेशन है, उसमें यहां पर ये इक्वेशन बदल रखी है अगले पार्ट में। यहां पर लिख रखा है x-1 इंटू में x-2। तो आप इसको सोल्व करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, तो देखो दोनों को करोगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, मतलब ब्रैकेट में 2 आ जाएंगे अपने पास, 1 और 2। पूरी क्वेश्चन यही है, पूरी स्टेटमेंट यही है, और इसको ब्रैकेट में बंद। तो 2 वाला भी क्या रहेगा भाई? फाइनाइट रहेगा, जिसमें 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, चाहे लाख हैं, चाहे करोड़ हैं, लेकिन जो आगे फिर भी चलता जाए करोड़ के बाद, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। 5th के बाद हम 6th सम करते हैं। सिक्स्थ सम है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। भाई 2 सेट बराबर हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए यहां पर सेट दे रखा है 4, 8, 12, 16, और बी यहां पर सेट दे रखा है 8, 4, 16 और 8, ये दे रखा है। देखो भाई, ए में कौन से एलिमेंट है? 4, 8, 12, 16। बी में कौन से हैं? 8, 4, 16, 8। ये 12 एलिमेंट इसमें नहीं है। नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल हैं? तो नो, हियर ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्या ये इक्वल नहीं है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए तो दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये दे रखा है। और जो बी है सेकंड पार्ट में, बी दे रखा है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस इक्वल टू 10, है ना। हमें क्या बताना है? यानी कि बी में हमें कौन से बताने? हमें पॉजिटिव, इवन और 10 से लेस, और 10 भी लेना है। देखो इक्वल लगा रखा है। तो भाई 10 से छोटे तो 2, 4, 6, 8 और 10 ही होते हैं। 10 से छोटे और 10 के बराबर, ये बराबर भी दे रखा है, और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी है। तो बिल्कुल ठीक, ए में भी यही थे, ये में भी ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये आएगा यस। ए एंड बी आर इक्वल सेट, यही हमें बताना है इसमें। ये क्या है? इक्वल सेट है। ठीक है,
थर्ड पार्ट ए में जो थे वही बी में आए, इसलिए ये इक्वल है। थर्ड पार्ट में ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बी एक्स इज, देखो यहां पर क्या लिख रखा है, एक्स इज एन इंटीग्रल है कि इंटीजर है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैं आपको सबसे पहले नंबर्स बताता हूं, इस क्वेश्चन से पहले आपको नंबर्स बता देता हूं। एक होता है n मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है डब्लू मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या मतलब क्या आती है? 0, इसमें एक 0 और लिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6, आगे डॉट 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 चलता जाएगा, इस तरह के जो नंबर होते हैं। उसके बाद आता है जेड को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। वैसे तो इंटीजर कहते हैं, लेकिन कई बार इंटीग्रल भी लिखा आता है, ठीक है। इंटीग्रल नंबर नहीं, बस इंटीग्रल, इसको बस एक ही नाम है पूर्णांक में जो पूरे अंक है, इसमें नेगेटिव वाले भी लिए जाएंगे भाई, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये कौन से होते हैं? इंटीजर। जेड के बाद, इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर, शायद क्या ही लिखते हैं। रैशनल नंबर का आपको पता है, जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, कहने का मतलब, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि 2/7 5/8 कुछ भी। उसके बाद आता है इरेशनल, इसको शायद IR लिखा जाता है, हाँ, इरेशनल होता है अप्रिमेय, जैसे कि √2 √3 √5 √4 नहीं, क्योंकि 4 का रूट निकलता है, वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता। उसके बाद में R लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब होता है रियल नंबर को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अप्रिमेय। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक सारे नंबर हो गए, सारे नंबर जो आपने ऊपर, इसमें सारे हो गए भाई। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, बटे वाले बगैर बटे वाले, रूट वाले बगैर रूट वाले, जिसका निकलता है वो भी, जिसका नहीं निकलता। यानी कि फिलहाल सबसे बड़े नंबरों में हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। इस नंबर का ये भी पार्ट है, 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 ये सारे इसके पार्ट है रियल नंबर के, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रल, आपको इसका सॉल्यूशन करना है, इस इक्वेशन का, दोनों का करना है, इसका भी करना है भाई। उसको भी करो, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब a के अंदर एक ही एलिमेंट आया, 5, एक ही एलिमेंट आया। इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर - 5x प्लस 3x - 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 5 प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 5। अब x - 5 कॉमन लिया तो क्या बचा? x + 3। अब x - 5 को भी 0 कर दिया और x + 3 को भी 0 कर दिया,
तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आती है और x की वैल्यू यहाँ पर आती है -3। लेकिन इसने क्या कह रखा है, इस इक्वेशन में से कौन सा लेना जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन सा, ये वाला। तो b के अंदर कौन सा लिखा जाएगा, b के अंदर भी 5 लिखा जाएगा, -3 नहीं लिखा जाएगा, पॉजिटिव लेना था। a के अंदर भी 5, b के अंदर भी 5, मतलब दोनों इक्वल हैं। भले स्टेटमेंट अलग अलग है, स्टेटमेंट अलग है, लेकिन इक्वल हैं दोनों। ठीक है, इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट करने हैं। फोर्थ पार्ट है a इज इक्वल टू x मोड का पता है क्या होता है, ये हुआ b, नहीं b तो सीधा ही लिख रखा है -1 और 1। आपको क्या करना है, देखो z मतलब इंटीजर, इंटीजर सारे होते हैं, 0 भी आता है, रूट वाले, बगैर रूट वाले सारे, जिसका मॉडुलस, नहीं रूट वाले नहीं, प्लस माइनस वाले सारे, बटे वाले नहीं होते। मोड ऑफ x, पहले तो मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अगर मैं -2 का मॉडुलस लगाऊंगा तो वो 2 बन जाएगा, -1 का मॉडुलस लगाऊंगा तो 1 बन जाएगा। सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नहीं करता। मैंने कहा 7 का मॉडुलस क्या होगा, तो आप कहोगे 7 होता है। मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है। लेकिन अगर -7 का मॉडुलस है तो भी 7 है। तो किस किस का मॉडुलस 2 से छोटा आएगा। अब देखो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला लिया जाएगा। मतलब एक तो -1 का मॉडुलस 1 आता है, 0 का मॉडुलस 0 आता है, 1 का मॉडुलस 1 आता है। कहने का मतलब a के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट आए, -1, 0 और 1। ये 3 क्यों आए, क्योंकि इन तीनों का ही मॉडुलस 2 से लेस होता है, हमने वो नंबर लेने हैं। इस हिसाब से a को और b को देखो, अगर आप a को देखोगे तो आप समझोगे कि दोनों इक्वल नहीं है। लिख देना नो दीज आर नॉट इक्वल। अब लास्ट सम है 7th सम इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं। 7th सम है, 7th सम मेरे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। नहीं ये तो अगले में उसमें चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, बिल्कुल इसमें भी यही बताना है। 7th के फर्स्ट पार्ट में पहले लिख रखा है ए बी सी कोमा, अगला है सी ए बी ए, अगला है बी ए सी बी, और अगला है सी ए बी सी ए बी सी सी। देखो पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, इसमें भी 3 हैं। ए चाहे 2 बार लिख रखा, 3 बार लिख रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें 3 ए बी सी। ये मत सोचो कि कितने बार लिख रखा है, ये नहीं सोचते सेट में, ठीक है। तो यहां पर भी 3 है ए बी सी, बी भले ही 2 बार लिख रखा, 3 बार लिख रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी ए बी सी 3 बार लिख रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सारे बराबर हैं। दीज ऑल आर इक्वल, बस ये बताना था। सेकंड पार्ट भी आप कर लेना इसका। पहले में दे रखा 1 2 3, x² - 2x + 1 को सोल्व करोगे तो -1 - 1 आएगा, 3 2 1। और एक क्यूबिक इक्वेशन है उसको भी सोल्व कर लेना, उसका सोल्यूशन भी 1 2 3 आएगा। हाँ 1 2 3 आएगा। क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसमें रख के देखते हैं। मैंने यहां पर पुट कर दिया x की वैल्यू 1 रखा, 1 - 6 + 11 - 6। देखो भाई 11 और 1 12, -6 और -6 माइनस का 12 = 0 आ गया। अगर = 0 आता है तो आगे आप क्या करो, इसको इससे भाग करो, इसको इससे, इसको इधर ले आओ, x - 1 से इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद यहां पर जो भी आएगा ये आएगा, ये कट पिट के 0 आ जाएगा।
अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी। ऐसा मेरा आइडिया है कि ये आएगा, बाकी मुझे पता नहीं है। ठीक है, बस ऐसा आइडिया ऐसे ही लगा लिया, कुछ तुक्का लगा लिया। तो भाई ये 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक वैल्यू ये और एक ये, मतलब हो सकता है इसकी भी वैल्यू 1 2 3 आती हो। तो इस एक्सरसाइज को पूरी कर लेना। कल हम फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2, जिसमें सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके सबसेट क्या होता है, सेट का सबसेट। ठीक है, हर चीज का छोटा होता है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और बाकी हम जैसे प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो भी एक छोटा उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।